हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। मैं मोनीश पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर में। आज की करंट अफेयर्स है 26 मार्च 2021। आज की करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी समझ लेके आऊँगा। एक एक प्रश्नों को देखेंगे बाकायदा और एक एक प्रश्नों का विश्लेषण भी करते जाएंगे। और बीच बीच में हमारी क्लास में कुछ मैं प्रश्न भी आपको रोचक प्रश्न जो होंगे वो भी मैं पूछता रहूँगा, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता के लिए या आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न था आपका, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान शुरू किया हुआ है? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु, चौथा सिक्किम। गाइस 5 सेकंड का समय, आप इसका सही उत्तर बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन कौन होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु या सिक्किम। तो मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान, कोविड-19 को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान। तो इसका सही उत्तर गाइस होगा वो मध्य प्रदेश होगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह अभियान लागू किया हुआ है, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान। तो इसमें देखेंगे इसका सही उत्तर दोस्तों मध्य प्रदेश होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस को लेके। जो कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी, वो कोरोना वायरस की शुरुआत आपको मालूम होनी चाहिए कि चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत होती है। और वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया था। पहले कोरोना बोला गया इसको, उसके बाद में कोविड-19 इसको नाम दिया गया। और वुहान कोरोना वायरस को सारस-कोव-2 नाम दिया गया था। सारस यानी कि वुहान कोरोना वायरस को, इसका अगर वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाए तो सारस-कोव-2 इसका नाम था। चलिए, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, पूछ दिया जाता कि कोरोना वायरस ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कैसा है। तो ध्यान रखना, कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन के आकार का है। क्राउन मतलब एक क्राउन मतलब ताज, तो एक ताज के आकार का स्ट्रक्चर इसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश में चलते हैं। मध्य प्रदेश में मामा की नगरी है आपकी। मध्य प्रदेश में देखते हैं तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब होती है। मध्य प्रदेश की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है आपकी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बताया था अभी मैंने, शिवराज सिंह चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो मोहम्मद रफीक हैं। कौन? मोहम्मद रफीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात की जाए तो याद रखना, आपके राजस्थान में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान में 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है आपके। पहला आपका रणथंभौर है, दूसरा आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, और तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान है, और ये आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। 3 इंपॉर्टेंट है, कान्हा, पन्ना, पेंच, ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बन बिहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में है, और संजय उद्यान है आपका, वो भी आपका मध्य प्रदेश में है। मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं ये सारे के सारे आपके मध्य प्रदेश में है। बिहार की बात करते हैं, बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है देखेंगे। बिहार में आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और बिहार के बाद में महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र में आपका संजय गांधी नेशनल पार्क है, और संजय गांधी नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में चलते हैं, कान्हा, पन्ना और पेंच, ये मध्य प्रदेश के हैं आपके। और भारत का अगर देखा जाए सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है तो इसमें देखेंगे भारत का सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है, और ये हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है। कहाँ पर? लद्दाख में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। और उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और राजस्थान का बता दिया, बिहार का बता दिया, ठीक है, और हेमिस लद्दाख का बता दिया, ठीक है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, और याद रखना बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, ये तितलियों के लिए जाना जाता है, और ये नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा अच्छा प्रश्न है आपका कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CIJ भी बोलते हैं, के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। ऑप्शन पहला दिया गया शरद अरविंद बोबड़े, दूसरा ऑप्शन दिया गया NV रमन्ना, और तीसरा कमल नारायण सिंह, और चौथा आपके सामने लिखा हुआ है DYV चंद्रचूड़। इसमें सही ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा? भारत के 47वें, ध्यान देना, भारत के 47वें मुख्य
मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको ये पता होना चाहिए। शरद अरविंद बोबड़े ये 47वें CJI थे, और NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो बनाया जाएगा आपका, वो बनाया जाएगा NV रमन्ना को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? NV रमन्ना को बनाया जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर इनका जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो कार्यकाल कब खत्म हो रहा है वो यहाँ पर देखेंगे। कार्यकाल जो खत्म होगा वो यहाँ पर देखेंगे। इसका सही उत्तर NV रमन्ना, इसका सही उत्तर NV रमन्ना। चलिए, इसका जो कार्यकाल, इनका कार्यकाल देखेंगे 23 अप्रैल 2021 को शरद अरविंद बोबड़े का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और अप्रैल 2021 को ही NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। 23 अप्रैल 2021 को, यहाँ पर डेट देखेंगे, 23 अप्रैल 2021 को शरद अरविंद बोबड़े के कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर कुछ मुख्य न्यायाधीश लिखे हुए मुख्य न्यायाधीश देखेंगे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भी जिसको देगा वो भी आपका राष्ट्रपति होगा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? वह भारत का नागरिक हो, किसी अदालत का 5 वर्ष तक जज रहा हो, और किसी अदालत का 10 वर्ष तक का क्या रहा हो? वकील रहा हो, तभी वो मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इस प्रश्न से पहले मेरा प्रश्न एक बताएंगे आप लोगों को। आप लोग प्रश्न सुनना। टाइम की पहली किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मैं रिपीट कर रहा हूं प्रश्न को। टाइम की पहली किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इसका उत्तर देखना। इसका उत्तर जो होगा वो होगा गीतांजलि राव को। तो गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर, किड मीन्स जानते हैं ना, किड मीन्स बच्चा, यानी कि गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर चुना गया। अब गीतांजलि राव 15 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की हैं? ये 15 वर्ष की हैं, और भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट हैं अपने भारतीय मूल की, और हैं कहाँ पर साइंटिस्ट है? अमेरिका में ये साइंटिस्ट हैं। अब ये खिताब इन्होंने जो जीता है वो किस काम के लिए जीता है? तो ये खिताब दूषित पानी और साइबर बुलिंग जैसे अहम मुद्दों पर काम करने के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार था? किड्स ऑफ द ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका था, केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, मध्य प्रदेश है, सिक्किम, गुजरात या उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में हाल ही में केला महोत्सव का आयोजन किया गया। अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में, कहाँ पर? कुशीनगर में 4 दिवसीय बनाना फेस्टिवल, बनाना मीन्स केला, बनाना फेस्टिवल का उद्घाटन किया हुआ है। इस महोत्सव में केले के रेशे से बनाए गए कपड़े, चप्पल, दरी और घर की सजावट के लिए बनाए जाने वाले सामान को प्रदर्शित किया जाएगा। ध्यान देना, रेशम की बात हुई है यहाँ पर, और रेशम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, या रेशम का जनक किस देश को माना जाता है? तो रेशम का जो जनक है वो आपका चीन देश को माना जाता है। तो इस महोत्सव, और रेशे, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे, 2 प्रकार के रेशे होते हैं, और प्राकृतिक में भी आपका एक जांतव रेशे होता है, एक पादप रेशे होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इस महोत्सव में केले से रेशे बनाए गए कपड़े, चप्पल, दरी और घर की सजावट के लिए बनाए जाने वाले सामान को प्रदर्शित किया गया है। और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर केले की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बना आपका कि उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जो है वो केले की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। 4 दिवसीय कार्यक्रम था ये बनाना फेस्टिवल, जो आपके उत्तर प्रदेश से स्टार्टिंग हुआ था। चलिए इससे पहले उत्तर प्रदेश में, अच्छा यहाँ पर एक और प्रश्न है कि इससे पहले एक और पॉइंट्स नोट करेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में राज्य गुड़ महोत्सव और सिद्धार्थनगर में कलात्मक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर 3 प्रश्न आपके बने। पहला प्रश्न देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ से मनाया गया? झांसी से। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ से मनाया गया? लखनऊ से। चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ से? सिद्धार्थनगर में। कलात्मक चावल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपके सामने और ये यहाँ पर रखे हुए थे, यहाँ पर देखे आप लोगों ने। चलिए यहाँ पर कुछ त्यौहार यहाँ पर दिए गए हैं, उनको भी देखेंगे। स्टैटिक जीके के अनुसार हैरात त्यौहार कहाँ मनाया जाता? तो ध्यान रखना, हैरात त्यौहार आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सरस
आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। और अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में, ध्यान देना यहाँ पर, अट्टुकल पोंगल, अच्छा नाम है अट्टुकल पोंगल। और पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता? पोंगल महोत्सव आपका तमिलनाडु में मनाया जाता। और अट्टुकल पोंगल की अगर हम बात करें तो अट्टुकल पोंगल आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। और उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाता है? अभी अभी हुआ है ये उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन, ये आपका बिहार राज्य में हुआ। कहाँ पर हुआ? बिहार राज्य में। तो हैरात त्योहार, ध्यान रखना गाइज, हैरात त्योहार जम्मू कश्मीर में। सरस आजीविका मेला का उद्घाटन जो था वो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया हुआ है। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। और उद्यान महोत्सव 2021 का जो आयोजन है वो बिहार राज्य में किया गया था। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न आपके ये सामने रहा, आईसीसी द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? आपके सामने ये रहे ऑप्शन, शेफाली वर्मा, मिताली राज, पूनम यादव या हरमनप्रीत कौर। आईसीसी द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है? इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो उसका सही आंसर होगा मिताली राज। कौन होगा? मिताली राज। अब मिताली राज की बात करते हैं। मिताली राज अब खेलती है तो रोहित शर्मा से तुलना की जाए तो कम नहीं होगी। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये मिताली राज। आईसीसी ने T20, एक मिनट गाइस दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, यहाँ पर देखेंगे, इसे उत्तर को थोड़ा चेंज करेंगे बिकॉज मिताली राज वाला दूसरा प्रश्न था। मिताली राज वाला प्रश्न आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पर आपका T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका सही उत्तर शेफाली वर्मा होगा। इसका सही उत्तर आपका शेफाली वर्मा होगा। इसका करेक्ट करेंगे, इसका उत्तर शेफाली वर्मा। अच्छा, शेफाली वर्मा की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस वो यहाँ पर देखेंगे, आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग जारी कर दी और अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 खिलाड़ियों के बल्लेबाजों की रैंकिंग भारत की शेफाली वर्मा अब दुनिया की नंबर 1 महिला T20 बल्लेबाज हैं। शेफाली वर्मा ने यह उपलब्धि भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच लखनऊ में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान हासिल की। शेफाली वर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कि दुनिया की पहली महिला नंबर 1 महिला बनी हुई है। और यह मैच जो हुआ था वो भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में ये मैच खेला गया था। चलिए आईसीसी के बारे में देखें तो आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? विराट कोहली को मिला। यहाँ पर देखेंगे फिर से, आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए जो सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता वो अपना चीकू भाई विराट कोहली को मिला हुआ है। आईसीसी की दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए अगर हम बात करें तो रेसल ही हो फ्लिंट पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? तो ये एलिस पेरी को मिला। और एलिस पेरी जो ये खिलाड़ी हैं ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर के किस खिलाड़ी को मिला? ये स्टीव स्मिथ को मिला। आईसीसी के ये सारे के सारे आपके जो प्रश्न है यहाँ पर ध्यान देखना आईसीसी के हैं, लेकिन आईसीसी के दशक के बारे में बताया गया है। तो आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर किस खिलाड़ी को मिला? स्टीव स्मिथ को मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी के यहाँ पर कुछ नोट्स और दिए गए हैं। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर किस खिलाड़ी को चुना गया? काइल कोएटजर को चुना गया जो कि स्कॉटलैंड के खिलाड़ी हैं। आईसीसी की दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट क्रिकेटर किस खिलाड़ी को चुना गया? कैथरीन ब्राइस को चुना गया। और आईसीसी का दशक का क्रिकेट भावना पुरस्कार किस खिलाड़ी को जीता? ये अच्छा प्रश्न है। ये आईसीसी का दशक का क्रिकेट भावना पुरस्कार किस खिलाड़ी को चुना गया? ये आपका था महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपका है 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा आपका 100 बताएंगे आप लोग। आप बताएंगे 186 वो होगा या 187 या 190 या 100 कौन सा होगा? बताएंगे आप लोग। 186 सही बताएं उत्तर। चलिए इसका सही उत्तर जो होगा 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 186वां स्थापना दिवस इसका मनाया जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर 24 मार्च, और ध्यान रखना 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? टीवी दिवस। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी फरवरी के जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको देख लेते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस की। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता? तो भारतीय तटरक्षक दिवस आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ देखना विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता।
था और थीम क्या थी इसकी, तो याद रखना दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता और जो इसकी थीम थी वो थी आर्द्र भूमि और जल। और अब ध्यान देना, अब 2 के बाद चले सीधे हम 4 फरवरी पर, और 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता। और इस साल 2021 की जो कैंसर दिवस की थीम थी वो थी मैं हूं और मैं रहूंगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता और इसकी जो थीम क्या थी, मैं हूं और मैं रहूंगा, यानी कैंसर मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये थीम थी। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया जाता, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस आपका 10 फरवरी को मनाया जाता और इसकी थीम देखना, एक सतत भविष्य के लिए पोषण पोषण पोषक बीज होना चाहिए, ये आपका था अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस जो कि 10 फरवरी को। अब 11 फरवरी को क्या मनाया जाता, विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, यानी कि कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे कौन रही है, महिला वैज्ञानिक, ये इसकी थीम थी। तो 11 फरवरी विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और कोविड-19 के खिलाफ इनकी थीम क्या थी, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक रही थी। अब 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस है और 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता, 13 फरवरी को मनाया जाता। और विश्व रेडियो दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, इसकी थीम थी आपकी नया विश्व और नया रेडियो। नया विश्व है हमारा, नया भारत भी है हमारा और नया रेडियो। और हम रेडियो किसके साथ सुनेंगे, ध्यान रखना, हम रेडियो महिला के साथ में बैठ के सुनेंगे। तो याद रखना 13 फरवरी को ही आपका विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता और वहीं पर 13 फरवरी को ही आपका राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, और विश्व रेडियो दिवस हम किसके साथ में बैठ के रेडियो सुनेंगे, महिला के साथ में सुनेंगे वीडियो। अब ध्यान देना, अब जो हमने वीडियो या रेडियो देख रहा हूं मैं, अब ये रेडियो होना किस भाषा में चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए, मातृभाषा से हमको प्यार है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता, 21 फरवरी, रिपीट कर रहा हूं मैं, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस। अब उसके बाद में 21 फरवरी पर सीधी छलांग, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम नोट कर लेना आप लोग, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, यानी कि शिक्षा और समाज में हम समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देंगे, मातृभाषा को हम बढ़ावा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब जब आपने रेडियो देखा, महिला के साथ में रेडियो देखा और हिंदी भाषा में अपनी मातृभाषा में रेडियो देखा, तो सीधी बात है टैक्स तो लगेगा, क्या टैक्स तो लगना तय है। तो 24 फरवरी को क्या मनाया जाता, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता। अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस लगा कौन रहा, ये साइंस अगर ना होती तो हम टैक्स ना देते, ना ये रेडियो होता और ना हम हिंदी मातृभाषा में रेडियो सुनते और ना ये साला टैक्स लगता। तो लास्ट में आपका मनाया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस, 11 फरवरी विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें असम राइफल्स की। चलिए टॉपिक पे आते हैं। 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स ने अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, सभी लोग परिचित होंगे। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल का गठन कब हुआ था, 24 मार्च 1835 ईस्वी को हुआ था और इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी, देखें यहाँ असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। और असम राइफल्स का गठन 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था। ध्यान रखना, असम राइफल्स का जो गठन था वो 1835 ईस्वी में हुआ था और कछार लेवी के नाम से किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टॉप 5 संगठन के स्थापना दिवस यहाँ पर लिखे हुए हैं। भारतीय रेलवे का स्थापना दिवस 16 अप्रैल, भारतीय वायुसेना का सबको पता होगा 8 अक्टूबर, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, भारतीय तटरक्षक दिवस अभी बताया था मैंने, तो भारतीय तटरक्षक दिवस आपका 1 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माई ऑन लिटिल वर्ड पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है, माई ऑन लिटिल वर्ड पुस्तक। ध्यान देना, मैं अपने वीडियो में
पुस्तक भी लेके आता हूँ, निधन भी लेके आता हूँ, कौन दिवस कब मनाया गया, किस थीम के साथ मनाया गया, वो भी आपके सामने रखता हूँ। निश्चित ही आपको आगामी करंट अफेयर्स आगे परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो कृपया अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कर दो। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कर दें। माई ऑन लिटिल वर्ड ये शक्ति सिन्हा की पुस्तक है या अरुंधति राय की है या श्वेति गुप्ता की है या एम एस किमाया? तो माई ऑन लिटिल वर्ड इसका सही उत्तर दोस्तों होगा एम एस किमाया। एम एस किमाया ने यह पुस्तक लिखी हुई है। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगले 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी, और जीडीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। अब एक तो हो गई आपकी जीडीपी और एक और आपका आता है एफडीआई। तो याद रखना ये एफडीआई होता क्या है? तो एफडीआई, अब एफडीआई का मतलब है कि एफडीआई अगर हम प्रत्यक्ष हिंदी में बात करें तो एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब एफडीआई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इंग्लिश में अगर हम देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसकी, और तो एफडीआई होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो सुनेंगे। विदेशी कंपनी कोई है, विदेशी कंपनी भारत की कंपनी में 10% शेयर खरीदती है अगर, तो उसको एफडीआई वहाँ पर लागू हो जाती है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, विदेशी कंपनी भारत की कंपनी में 10% शेयर अगर खरीद ले तो वहां स्टार्टिंग हो जाता है एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो फिच रेटिंग्स ने अब यहीं पर जीडीपी, और जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, 11% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर देखेंगे। इसका सही उत्तर है आपका 14.8, 10.5, 12.9 या 12.8। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा आपका 12.8। क्या उत्तर होगा? 12.8। चलिए यहाँ पर देखेंगे जीडीपी है क्या, मैंने बताया था जीडीपी को कहते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद है। इसका इंग्लिश में देखेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है। स्टैटिक जीके भी आपकी मजबूत होगी, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। आप चैनल को डेली देखिए और डेली लाइक कीजिए और कॉपी और पेन के साथ में बैठिए। तो जीडीपी है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से सकल घरेलू उत्पाद है, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं या सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी उत्पाद कहते हैं। यहाँ देखो डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं के सेवाओं के कुल मूल्य जो लागू होगा उसको हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर फिच रेटिंग्स भी आया था, तो फिच रेटिंग्स क्या है? फिच रेटिंग्स के बारे में देखेंगे। फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, स्थापना 1914 ईस्वी में होती है। फिच रेटिंग्स की मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है और सीईओ इसके पॉल टेलर है। कौन? पॉल टेलर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यकार के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अच्छा प्रश्न आज का, हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यकार के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन प्रोफेसर शरद पगारे, विकास मेहता, प्रकाश गुप्ता या बीना वर्मा। तो इसका गाइज सही उत्तर जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रोफेसर शरद पगारे इसका सही उत्तर होगा। तो हिंदी में उत्कृष्ट के लिए दिया गया है, व्यास सम्मान दिया गया। और यहाँ पर देखेंगे ये जो व्यास सम्मान है ये 30वां व्यास सम्मान है, तो 30वां व्यास सम्मान है। तो अच्छा अब प्रश्न ये भी बनता है कि जो व्यास सम्मान है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब ये भी पूछ सकता है कि पहली बार कब, किस सन में दिया गया था? तो याद रखना ये जो व्यास सम्मान था वो पहली बार 1991 ईस्वी में दिया गया था। तो ये अब किसे दिया गया? प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया, और ये 30वां है। कौन सा है? ये 30वां है। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता कि 29वां किसको दिया गया? 29वां, तो याद रखना 29वां जो दिया गया था वो नासरा शर्मा को दिया गया था, और इनका नासरा शर्मा को कागज की नाव के लिए दिया गया था। किसके? कागज की नाव के लिए। और जो अभी इनको शरद पगारे जी को मिला हुआ है, ये इन्होंने क्या किया? सम्राट अशोक जी थे, तो सम्राट अशोक की माँ का नाम धर्मा था, तो सम्राट अशोक की माँ धर्मा थी, तो उन्होंने इनकी जीवनी लिखी हुई है, इसीलिए उनको व्यास सम्मान दिया गया है। अब एक और प्रश्न यहाँ पर याद रख लेना कि हाल ही में अमेरिका ने बेल्जियम, फ्रांस और जापान के साथ में मिलकर एक सैन्य अभ्यास किया हुआ है, गैसवेक्स नाम दिया गया, GASWEX, गैसवेक्स 21 शुरू किया है अमेरिका ने। किस देश के साथ में? बेल्जियम, फ्रांस और जापान के साथ मिलकर गैसवेक्स का आयोजन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
अच्छा, प्रश्न पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ देख लें। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में जो बाइडन और कमला हैरिस, यहाँ पर देखना ये जो बाइडन अपनी भारतीय मूल की कमला हैरिस है, भूलना मत कमला हैरिस को। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में जो बाइडन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमैनुअल चारपोंटियर और जेनिफर ए डोडना को शामिल किया गया। वहीं शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया। अच्छा प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। GNCTD अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में पास किया गया। इसका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से है? जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप या नई दिल्ली या गुजरात? तो इसका दोस्तों सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका नई दिल्ली। कौन होगा? नई दिल्ली। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला, गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा? तो यहाँ ध्यान देना, गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका ये आपका मनाया गया 25 मार्च को। कब मनाया गया? ये आपका मनाया गया है 25 मार्च को मनाया गया है। चलिए आज के 10 प्रश्न आपके थे। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आया, आप लोग बताएंगे। एक प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम बताएं आप लोग। चलिए, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, तो याद रखना आप जो अरिहंत की किताबें खरीदते रहते हैं ना, तो यही पनडुब्बी थी। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो थी वो आपकी अरिहंत थी, याद रखना। और ध्यान रखना, गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। अब एक प्रश्न पूछा जाता कि भगत सिंह कोश्यारी ने जो राज्यपाल हैं वो शपथ किस भाषा में ली गई थी? अच्छा प्रश्न है। तो भगत सिंह कोश्यारी ने जब राज्यपाल की शपथ ली थी तो वो किस भाषा में ली थी? तो याद रखना कोंकणी भाषा में ली हुई थी। किस भाषा में? कोंकणी भाषा में। और गोवा में ही हर घर जल, गोवा पहला राज्य बना है जिसने हर घर जल पहुंचाया। और 2024 तक केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक जल होना चाहिए। और अगला, मेरी मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश में था, ये मैंने पहला प्रश्न ही बताया था। और रोको टोको अभियान जो है वो भी आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ? मध्य प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ है। एक अच्छा प्रश्न, चलते चलते एक अच्छा प्रश्न सुन लें आप। हाल ही में अमेरिका द्वारा एंटी करप्शन अवार्ड किसको दिया गया? अच्छा प्रश्न है। एंटी करप्शन भ्रष्टाचार, एंटी करप्शन, करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा एंटी करप्शन अवार्ड जो है वो भारतीय मूल की अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। किसको? अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। कृपया वीडियो को देखने से पहले लाइक अवश्य कर दें और कम से कम 10 फ्रेंडों को शेयर अवश्य करें। ओके, जय हिंद।